सो ये कहानी है वन ऑफ द मोस्ट एंग्शियस डेज ऑफ माई लाइफ की। सो कुछ सालों पहले मुझे ना डिप्रेशन डायग्नोस हुआ था। तब मैं यूनिवर्सिटी में थी। जब यूनिवर्सिटी खत्म हुआ मैंने डिसीजन लिया कि मैं अकेले रहूंगी, और जब मैंने अकेले रहना स्टार्ट किया तब डिप्रेशन की सेकेंड वेव ने मुझे हिट किया था। उससे पहले तक जब भी मुझे एंग्जाइटी पैनिक कुछ भी होता था ना, तब लोग होते थे मेरे आसपास। एंड इस बार मैं बिल्कुल अकेली थी। ऐसा ही एक दिन था, रात थी एक्चुअली। तो मुझे उस दिन ये रियलाइज हुआ था ना कि वन ऑफ माई फ्रेंड हैज ब्लॉक्ड मी। थे कुछ किस्से कहानियाँ, बट मैं कुछ कर नहीं सकती थी उस चीज़ के लिए। फिर धीरे धीरे महसूस किया कि मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई हैं। धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मेरे हाथ पैर कांपने लगे हैं। धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मेरी आँख ठीक से खुल नहीं पा रही है। धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि मुझे अटैक आ गया है। स्टार्ट एंग्जाइटी से हुआ था, धीरे धीरे पैनिक अटैक में तब्दील हो गया वो। एंड मुझे डॉक्टर ने उस टाइम मेडिसिन दे रखी थी क्योंकि मुझे उस लेवल की एंग्जाइटी एंड पैनिक अटैक्स आते थे। एंड आई स्टिल रिमेंबर, यहाँ पे बेड था, मैं बेड पे बैठी हुई थी एंड सामने एंटी डिप्रेसेंट्स पड़े हुए थे मेरे टेबल पे। एंड बेड से टेबल तक ज़्यादा दूरी नहीं थी, इतनी ही थी। बट उस दिन वो दूरी भी पहाड़ चढ़ने के बराबर लग रही थी। तो क्या होता है ना कि जब भी मैं एंग्शियस टू पैनिक स्टेट में जा रही होती हूँ ना, मेरे हाथ पैर ऐसे जम से जाते हैं, मैं हिल नहीं पाती हूँ ज़्यादा। सो मैंने बेबी स्टेप्स लिए, मैं उतरी, मैं धीरे 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 आगे बढ़ी। एंड जब बेड से नीचे तक पहुंची ना, मैं नीचे ज़मीन पे बैठ गई। नहीं हिला जा रहा था मेरे से, नहीं हो रहा था। उस टाइम वीक पड़ने का मन कर रहा था। उस टाइम लग रहा था कि यार क्या हो गया, क्यों हो गया। उस टाइम ऐसा लगा था पूरी दुनिया भागी है मेरे ऊपर। उस टाइम ऐसा लगा था कि कोई मुझे समझ क्यों नहीं पाता है कभी भी। उस टाइम ऐसे लग रहा था कि क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ कि सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। और बस ऐसा लगा था कि बस कोई आ जाए और समझ जाए मुझे। बट थी तो मैं अकेली और चॉइस भी वो मेरी ही थी। बट अब उस नीचे बैठने के बाद ना, टेबल बस इतनी दूर हाथ बढ़ाने पे ही था और मैं नहीं कर पा रही थी। हाथ थर 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 कांप रहे थे मेरे। रोना भी आया मुझे, शायद बहुत रोई थी मैं उस रात को। बट फिर उस दिन रियलाइज हुआ कि ताशु, यही तो मोटिव है ना अकेले रहने का। खुद की एंग्जाइटी, खुद का पैनिक खुद से संभालना सीखना है। तो पता है उस दिन मैंने क्या किया, खुद को सुलाने की कोशिश करी। बेस्ट क्यों, अगर आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होगी ना, सो जाओ, ठीक है। बट नींद तो आती नहीं है, तो मैंने क्या किया, मैं खुद का सर सहलाने लगी। ऐसे घंटों तक सहलाया मैंने। एंड धीरे धीरे मुझे नींद आ गई। एंड फिर जब मैं सुबह उठी, मैं वहीं पे थी, ज़मीन पे ही सो गई थी मैं। रियलाइजेशन हुई कि यार मैं तो खुद की एंग्जाइटी हैंडल कर लेती हूँ, कर लिया था कि ना दवाइयों की ज़रूरत पड़ी, ना किसी इंसान की ज़रूरत पड़ी। बट खुद से किसी तक खुद को सुला दिया और सुबह तक ठीक हो गई थी मैं। ऐसा फिर दोबारा हुआ, कुछ और रीजंस की वजह से हुआ, कुछ और टाइम तक होता रहा। एंड हर बार किसी ना किसी तरकीब से खुद को ठीक कर लेती थी मैं। और धीरे धीरे मुझे पता भी नहीं चला कि कब मुझे पैनिक अटैक्स आने बंद हो गए। हमें ऐसा लगता है कि हमें लोगों की ज़रूरत है खुद को बचाने के लिए। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव पीपल, बट ऐसा नहीं है कि कोई नहीं होगा तो तुम मर जाओगे।